दुनिया की महफिल को नहीं सजाते हैं, जी जी अल्लाह और उसके रसूल की महफिल को सजाते हैं। वरना इन टेस्ट हमें कायम है, हमें जो मजा है वो शादी के मौके पर डीजे में मजा है, हमें जो मजा है वो भांगड़ा बजवाने में मजा है, हमें जो मजा आता है वो रंडियों के नंगे नाच से आता है, हमें जो मजा आता है वो खुद के कूदने से मजा आता है, हमें जो मजा आता है वो अपनी बहन बेटियों को नंगा नाच करा करके आता है। नगी नगी प्यारे, ईमान वालों का काम ये नहीं होता है, ईमान वालों का काम तो ये है कि वो अपनी भी इज्जत को संभाल के रखते हैं और अपनी बहन बेटियों की इज्जत को भी संभाल के रखते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी, जश्न शादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे पनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। एक और शायर लिखते हैं, न दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, न दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, मुझको गुबार राहे मदीना पसंद है, मुझको गुबार राहे मदीना पसंद है, और दुनिया के मुझको जाम नामीना पसंद है, दुनिया के मुझको जाम नामीना पसंद है, दस्ते रसूले पाक से पीना पसंद है, दस्ते रसूले पाक से पीना पसंद है, और लालों में सबसे बेहतर है आमिना का लाल। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। लालों में सबसे बेहतर है आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। हज़रात जब शहरे मदीना की बात आती है तो मोमिनों का दिल झूम जाता है। आइए इसी के ऊपर मैं चंद शेर नाते रसूल के पढ़ता हूँ, सुनेंगे? बड़ा अच्छा कलाम और बड़ी अच्छी आवाज में, बड़े अच्छे अंदाज में अपने इमाम से आपने समाअत किया है। मैं चंद शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा कर लें। शहरे तैयबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहरे तैयबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, हम गरीबों का खरीदारी बड़ा प्यारा है। बेशक, सुभान अल्लाह। बोलेंगे जी, बोलेंगे तो कुछ और मजा आएगा इंशाअल्लाह। जी जी, हम गुलामों का खरीदारी बड़ा प्यारा है, इतना तो याद है ना, बड़ा प्यारा है, हम गरीबों का खरीदारी बड़ा प्यारा है, रोजी के तीगे मदीने में उतर कर जलता, रोजी के तीगे मदीने में उतर कर जलता, या नबी आप का दरी भारी बड़ा प्यारा है, या नबी आप का दरी भारी बड़ा प्यारा है, या नबी आप। सुभान अल्लाह, नौशे मियां माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, या नबी आप का दरबारी बड़ा प्यारा है। और ये शेर भी बतौर खास मुलाहिजा कर रहे हैं, और देखी कर के कहते थे सिद्दीक को मेरे जी, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पहले खलीफा है जी, है ना, अंबिया के बाद इंसानों में जो सबसे बड़ा मर्तबा है वो सिद्दीक अकबर का है। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। देखी कर के कहते थे सिद्दीक को मेरे
ये मेरा यार बड़ा प्यारा है, ऐसा ये मेरा यार बड़ा प्यारा है, ऐसा ये मेरा यार बड़ा प्यारा है। और ये शेर भी मुलाहिजा कर लें, यूं तो इज़गार मोहब्बत है किया कितनों ने, यानी नबी से मोहब्बत का इजहार न जाने कितनों ने किया है, मगर उनमें जो नुमाया है शेर मुलाहिजा कर लें, यूं तो इज़गार मोहब्बत है किया कितनों ने, यूं तो इज़गार मोहब्बत है किया कितनों ने, ऐ बिलाल आपका इज़हार बड़ा है क्या नहीं, ऐ बिलाल आपका इज़हार बड़ा प्यारा है, शहर तैयबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का खरीदारी बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का खरीदारी बड़ा प्यारा है। ये तकरीब शादी की है, ये महफिल शादी की है ना। तो शादियों में लोगों को मजा कब आता है, जबकि दुनियादार की कोई महफिल को सजाया जाए। नहीं नहीं प्यारे, शादी तो सुन्नत रसूल है, शादी तो हमारे प्यारे प्यारे नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत है, शादी तो हमारे नबी के किरदार का नाम है, शादी तो हमारे नबी के अखलाक का नाम है। और फिर हम सुन्नत रसूल को अपनाएं और फिर दुनिया की खुराफात इसमें लगाएं, तो ईमानदारी से ये बताओ कि सुन्नत रसूल की बेहुरमती होती है या नहीं होती है। डीजे बजेगा तो सुन्नत रसूल की बेहुरमती होगी, भांगड़ा बजेगा सुन्नत रसूल की बेगुरमती होगी, औरतों का नंगा नाच होगा सुन्नत रसूल की बेगुरमती होगी। अब ईमानदारी से जरा मुझे अपने कलेजे पर हाथ रख करके ये बताओ, अगर कोई दुनिया का इंसान तुम्हारे नबी की सुन्नत की बेगुरमती करेगा, तुम्हारे नबी की सुन्नत को पामाल करेगा, तुम्हारे कुरान के साथ खिलवाड़ करेगा, तो तुम्हारे दिलों पर क्या बीतती है। मेरे दिल का जिस्तान तो यूं कहता है प्यारे कि जब जब हमारे कान से ये आवाज टकराती है कि तुम्हारे कुरान के साथ खैर लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, सुन्नत रसूल को लोग पामाल कर रहे हैं, तो हर एक हुसैनी, हर एक नबी का वफादार, हर एक मोमिन इंसान अपने खून का आखिरी कतरा बहाने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ हाँ प्यारे, हर एक इंसान अपने बासुओं को कटाने के लिए तैयार रहा करता है, मगर मुझे ईमानदारी से बताओ, अगर कोई खैर तुम्हारे नबी की सुन्नत की पामाल करे तो तुम अपने खून का आखिरी कतरा बहा दो, और अगर तुम खुद अपने नबी की सुन्नत को पामाल करोगे तो तुम्हें फिर कौन समझेगा। नहीं नहीं प्यारे, सुन्नत रसूल पर अमल हमें करना है, सुन्नत रसूल को आम हमें करना है, सुन्नतों को जिंदा हमें करना है। और याद रखे प्यारे, जो एक सुन्नत रसूल को जिंदा करता है, परवरदिगार आलम उसे 100 शहीदों का सवाब अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल क़य्यूम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। आज हम शादियां करते हैं, हमारे घरों में शादियां होती हैं और हमारे असलाफ के यहाँ भी शादियां हुई है। आओ प्यारे, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उठाओ। मेरे और आपके प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, मेरे नबी का नूर दुनिया में जगमगा रहा है, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आदम की पेशानी में नबी का नूर चमका, हजरत शीश की पेशानी में नबी का नूर
नूर चमका हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में, मेरे नबी का नूर चमका, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में मेरे नबी का नूर चमका। प्यारे जब हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जवानी के आलम में थे, मक्के के अंदर वो कौन सी औरत थी, वो कौन सी खातून थी जो नबी के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला से शादी करना नहीं चाहती थी? हर एक औरत चाहती थी, साबिक़ आलिमा चाहती थी कि मेरी शादी हजरत अब्दुल्ला से हो जाए। अल्लाहु अकबर। लेकिन प्यारे हजरत अब्दुल्ला है, जवान हो गए हैं, आपके पैगाम पर पैगाम आए, आपने किसी रिश्ते को मंजूर नहीं किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने किसी रिश्ते को मंजूर नहीं किया है। मेरे नबी के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। नबी के दादा का क्या नाम है? अब्दुल मुत्तलिब। और वालिद गिरामी का नाम हजरत अब्दुल्ला है। नबी के नाना का नाम हजरत वहब है। अल्लाहु अकबर। प्यारे एक दिन हजरत वहब अपने घर से निकले हैं और निकलने के बाद हाशिम घराने में चले हैं, अब्दुल मुत्तलिब के घराने की तरफ चले हैं। इस इरादे से चले हैं कि मेरी बच्ची आमीना जवान हो गई है, मेरी बेटी आमीना जवान हो गई है, अब पैगाम तलाश किया जाए, रिश्ता तलाश किया जाए आमीना के रिश्ते के लिए। हजरत वहब अपने घर से चले, रास्ते में चौराहे पर आपके खानदान के कुछ लोग मिल गए हैं, करीब गए, जाकर के करीब रुक गए और मशवरा किया, वो लोगों मैं चाहता हूं अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे से, अब्दुल्लाह के बेटे अब्दुल्लाह से अपनी बेटी का निकाह कर दूं, अपनी बेटी का पैगाम कर दूं। अल्लाहु अकबर। लोगों ने कहा था वहब तुम जानते नहीं हो, वो कुरैश खानदान है, वो बड़ा खानदान है, वो हाशिम घराना है और तुम्हें कहां वो कबूल करेंगे? नहीं नहीं वहब, हमारा तो मशवरा ये है कि तुम जाओ, वापस चले जाओ और जाकर के अपने घर में छुप करके बैठ जाओ। अल्लाहु अकबर। वहब ने कहा था लोगों ये तुम्हारी सोच का आलम है, मेरी सोच का आलम ये है कि अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर जो चाहता है वो खाली हाथ वापस नहीं लौटता, बल्कि मुराद को लेकर के, सुभान अल्लाह, मुराद को लेकर के पलटता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ हजरत वहाब पहुंच गए। बेशक बेशक दरवाजा खटखटाया। दरवाजा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यानी नबी के नाना ने, नबी के दादा ने दरवाजा खोल दिया। देखा बाहर वहाब मौजूद है। कहा क्यों आए हो? कहा अपनी बेटी का पैगाम लेकर के आपके बेटे के लिए आया हो। सुभान अल्लाह। जब इतना कहा ना, पूछा तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? बताया वहाब ने मेरी बेटी का नाम आमीना है। सुभान अल्लाह। लबों पर मुस्कुराहट आ गई, लबों पर मुस्कुराहट आ गई और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ और जवाब नहीं दिया। आप फरमाते हैं और वहाब आज तुम मेरे घर चलकर आए हो, अगर आने वाले कल तक तुम मेरे घर नहीं आते तो परसों को मैं खुद तुम्हारे घर चलकर तशरीफ ला। मुत्तलिब है, ये नबी के दादा है, कहते हैं मैं खुद तुम्हारे यहाँ चल करके आ जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के दादा ने पैगाम को मंजूर कर लिया है। सुभान अल्लाह। मेरे आका के दादा ने अपने बेटे के लिए इस पैगाम को मंजूर किया। कहाँ है वो लोग जो दुनिया के अंदर जब अपने बेटों का रिश्ता लेकर के चलते हैं तो बड़ी अमीर जातियों को तलाश करते हैं, बड़े बड़े महल्लात वालों को तलाश करते हैं, बड़े बड़े मालदारों को तलाश करते हैं, ज्यादा जमीन जायदाद वालों को तलाश करते हैं। और जब बेटी का रिश्ता लेकर के चलते हैं तब भी लड़के को ज्यादा जमीनदार वाले को ढूंढते हैं, बड़े महल वालों को ढूंढते हैं। नहीं नहीं प्यारे, कुर्बान जाओ, मेरे नबी के दादा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सवाल का जवाब कुछ और नहीं दिया, बल्कि फरमाया अगर तुम नहीं आते तो मैं खुद चल करके आया। सुभान अल्लाह। मैं खुद चल करके आ जाता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हजरत अब्दुल्लाह का निकाह हजरत आमीना से, जल्दी बोलो, कर दिया। सुभान अल्लाह। और प्यारे वो नूरे मोहम्मदी जो हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में चमकता था, वो पहले ही दिन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी से हजरत आमीना के बतन में मुंतकिल हो गया। सुभान अल्लाह। अब ये वो दौर था प्यारे
जिस दौर में सारी दुनिया में तारीकी की तारीकी थी, सारी दुनिया में जुल्मत ही जुल्मत थी, सारी दुनिया में अंधेरी की अंधेरी थी, ऐसे आलम में हर इंसान चाहता था और रो रो कर फरियाद करता था, परवरदिगारे आलम किसी नबी को भेज देना, किसी पैगंबर को भेज दे। प्यारे दुनिया के अंदर इंसान तो नजर आता था मगर इंसानियत नहीं थी। इंसान तो था, इंसानी हाथ थे, इंसानी पैर थे, इंसानी रुखसार थे, इंसानी जबान थी, इंसानी आंखें थी, इंसानी शराफत नहीं थी, इंसानी अखलाक नहीं थे, इंसानी आदात नहीं थे, इंसानी अतवार नहीं थे, इंसानी अखलाक नहीं थे। ऐसे आलम में ये गुंजाए इंसानियत अल्लाह की बारगाह में रो रो कर फरियाद कर रही थी, ऐ परवरदिगारे आलम किसी ऐसे नबी को भेज दे मौला, किसी ऐसे पैगंबर को भेज दे मौला जिसके आने से दुनिया की तमाम तारीख जा छट जाए और सारी दुनिया में उजाले की उजाले भर दिए जाए। खालिक़े कायनात ने इंसान की दुआ को रद्द नहीं फरमाया बल्कि कबूल फरमा लिया और मक्का शहर में आमिना के कच्चे कोठे में अपने प्यारे महबूबे मुकर्रम को भेज दिया। और जब मेरा नबी दुनिया में तशरीफ लाया तो उजालों का आलम यह था, आला हजरत पुकार उठे, सुबह तैयबा में हुई बत्ता के बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आजा के तारा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का बाबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, जश्न शादी खाना आबादी हजरत अल्लामा अब्दुल क़य्यूम साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, सारी दुनिया में उजाला की उजाला हो गया, सारी दुनिया रोशन हो गई। एक शायर तो यूं लिखते हैं कि सरकार की आमद का अंदाज निराला गए, बोलेंगे मजा आएगा इंशाअल्लाह। सरकार की आमद का अंदाज निराला गए, सरकार की आमद का अंदाज निराला गे, मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला गे, मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला गे, और जाहिद में तो पाला गे आका को हलीमा ने। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, सारी दुनिया ने देखा, हजरत हलीमा नबी को अपने घर ले आए। हजरत हलीमा परवरिश कर रही है आका की, हजरत हलीमा पाल रही है आका को। लेकिन हमने आलम तसव्वुर में पूछा है हलीमा ये बताओ क्या तुमने नबी को पाला है? जवाब मिला नादान, मैं क्या नबी को पालती, नबी ने तो आकर खुद मेरे पूरे खानदान को पाला है, पूरे खानदान को पाला है। सुभान अल्लाह। जाहिर में तो पाला के आका को गली माने, सचिए गे हलीमा को सरकार ने पाला गे, सचिए गे हलीमा को सरकार ने। और हकीकत है सरकार ने हलीमा को नहीं पूरी कायनात को पाला है ना। मेरे नबी ने पूरी कायनात को पाला है। नबी की नूरानियत से सारा जहान जगमगा उठा। सुभान अल्लाह। और नबी के नूर को देखोगे इसी माह मुक़द्दसा में मेरे नबी को मेराज शरीफ हुई है, बोलो सुभान अल्लाह। और जब परवरदिगारे आलम को अपने प्यारे महबूब को अपनी बारगाह में बुलाना मकसूद हुआ ना, हजरत जिब्रील को भेजा। ओ जिब्रील जा सिदरा छोड़ दे और मेरे नबी की बारगाह में जा, मेरे नबी को बारात की
की शक्ल में दूल्हा बना करके मेरी बारगाह में ले आ। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी को दूल्हा बना करके बारात की शक्ल में लेकर के आ। हजरत जिब्रील अमीन चलने के लिए तैयार हो गए हैं। हजरत जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाया, रब ने जिब्रील क्या तन्हा जाने का इरादा है? कान बोला जो भी तेरा हुक्म हो। रब फरमाता है साथ में मीकाईल को ले लो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को साथ में लिया, चलने के लिए तैयार हुए। रब इरशाद फरमाता है ओ जिब्रील के साथ में मीकाईल को तन्हा ले जाने का इरादा है? बोला जो भी तेरा हुक्म हो। अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील अमीन से रब ने इरशाद फरमाया ओ जिब्रील तुम दोनों के मातहत जो 70 हजार फरिश्ते हैं उन 1,40,000 फरिश्तों को साथ में लेकर के जाओ और मेरे महबूब को बारात की शक्ल में दूल्हा बना करके मेरी बारगाह में लेकर के आओ। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील चलने के लिए तैयार हुए। फरिश्तों को हुक्म देते हैं ओ फरिश्तों जाओ जन्नती मशअले रोशन कर लो, जन्नती चराग जला लो ताकि उसके महबूब को रात की अंधेरी में नहीं, रात की तारीकी में नहीं, बल्कि जन्नती मशअलों की रोशनी में लाया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात है 27वीं की, पूरी रात अंधेरा छाया हुआ है, पूरी रात तारीकी ही तारीकी है। रब का इरशाद होता है ओ जिब्रील पता क्या करा रहा है? जिब्रील ने अर्ज किया मौला आज 27वीं की रात है, पूरी रात अंधेरी है, सारी दुनिया में अंधेरी छाई हुई है। मौला जन्नती मशाले रोशन करा रहा हूँ, जन्नती चराग जलवा रहा हूँ ताकि तेरे महबूब को रात की तारीकी में जन्नती मशालों की रोशनी में लाया जाए। रब इरशाद फरमाता है ओ जिब्रील सुन सुन, मेरे महबूब को लाने के लिए किसी जन्नती चराग की जरूरत नहीं है। अर्ज किया मौला तो फिर रात की तारीकी में तेरे महबूब को कैसे लाया जाएगा? रब इरशाद फरमाता है ओ जिब्रील जाता और जाने के बाद जब मेरे महबूब को लेकर के चले तो मेरे महबूब से कहना अपने चेहरे से 70,000 नकाबों में से एक नकाब हटा दे, इसलिए कि मैंने अपनी सिफते गैरत से अपने महबूब को 70,000 नकाबों से ढांप रखा है। जब मेरे नबी के चेहरे से 70,000 नकाबों से एक नकाब उठेगी सारी दुनिया में रोशनी की रोशनी हो जाएगी। अमा मिया मेरे नबी की नूरानियत का आलम यह है कि अगर 70,000 नकाबों में से एक नकाब हट जाए तो रब फरमाए सारी दुनिया का अंधेरा खत्म हो जाएगा और नबी की नूरानियत की वजह से सारी दुनिया जगमगा जाएगी। ये मेरे नबी का नूर है, ये मेरे नबी दुनिया में लाए हैं, सारी दुनिया को जगमगा दिया। मेराज की रात 27वीं की रात थी और 27वीं की जब रात होती है चांद छुप जाता है, पूरी रात अंधेरी है ना। इससे पहले चांद की चांदनी होती है, सितारों की जगमगाहट होती है और जब चांद की चांदनी होती है तो उजाला सारी दुनिया में होता है, मगर 27वीं की रात को चांद छुपा होता है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 27वीं शब को बुलाया गया जिस रात में पूरी रात तारीकी और अंधेरी होती है, लेकिन प्यारे नबी के एक नकाब के हट जाने से सारी दुनिया में रोशनी हो गई और दुनिया में नहीं सारे जहान में। सुभान अल्लाह, ये नबी की नूरानियत है। सुभान अल्लाह, ये मेरे आका का नूर है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वालों, नबी के सच्चे और पक्के वफादार बन जाओ, नमाज़े पंजगाना के आदी बन जाओ। हालात हमारे ये हैं, जब बात मोहब्बत रसूल की आती है तो फिर हम सीना ठोक के कहते हैं कि हाँ हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हम गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम मियाँ छोड़ोगे तो जब के पकड़ा जाएगा, मियाँ
पकड़ा ही नहीं तो फिर छोड़ने की बारी कहां से आएगी। सच्चे और पक्के आशिक़ रसूल बन जाओ, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। वरना मेरी कौम के जवान का हाल ये है कि मेरी कौम का जवान शराब की हड्डी पर मिलता है, जिना के अड्डे पर मिलता है, ताशबाजी में मिलता है, बग्गी बाग में मिलता है, अल्लाह अकबर चुगलखोरी में मिलता है, गीबत करने में मिलता है। प्यारे, और गीबत का तो हाल यहाँ तक गुजर गया है, आपस में एक दूसरों की तो चुगलखोरी करते ही हैं, लेकिन अपने इमामों को भी हम नहीं छोड़ पाते हैं, अपने उलमा को भी हम नहीं छोड़ पाते हैं, अपने उस्ताद को भी नहीं छोड़ पाते हैं। याद रखो, आज जिनकी तुम बेइज्जती करते हो, जिनकी बेइज्जती पर तुले पड़े हो, इनकी कदर का पता कल तुम्हें कयामत के दिन चलेगा। इसलिए कि प्यारे, जब मेरे नबी की बारगाह से शफाअत का दरवाजा खुल जाएगा तो यही इमाम तुम्हारी शफाअत कराते हुए नजर आएगा। समझ रहे? मेरे नबी के उम्मती उस्ताद और कुर्रा आलिम मौलवी शफाअत कराते हुए नजर आएंगे। हम कहाँ है प्यारे, हम दुनिया में ऐसे खो गए हैं। हम एक वक्त की नमाज होती है 8 दिन में, और हम सोचते हैं कि अब तो 8 दिन के लिए हम सिपर हो गए, 8 दिन के लिए हमने पूरी नमाज पढ़ ली। नहीं प्यारे, एक दिन में 5 वक्त की नमाज हर फर्द मोमिन आकिल बालिग पर फर्ज है। समझ रहे हैं? एक दिन में कितने वक्त की है, कितने वक्त की पढ़ते हैं हम नमाज? हफ्ते में एक दिन के लिए एक वक्त, हफ्ते में एक वक्त के लिए देखे, वो भी मियां गए और जल्दी जल्दी से ऐसे वक्त में जाएंगे कि चलो अब जमात तैयार होगी, अब हम जाकर के नमाज में शरीक हो जाएंगे और जल्दी से ठोंगे मार मार के वापस आ जाएंगे। नहीं प्यारे, अल्लाह की बारगाह में जब जाओ ना तो पूरे खुलूस के साथ जाओ, पूरी तैयारी के साथ जाओ। अल्लाह की बारगाह में पहुंचो, जाकर के सजदा रेज हो जाओ। परवरदिगार आलम को तुम्हारा ये सजदा करना पसंद आ गया और रब ने कबूल कर लिया ना, तो जिंदगी भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। प्यारे, दुनिया की मोहब्बत से किनारा कर लो और नबी के सच्चे पक्के वफादार बन जाओ, आशिक मुस्तफा बन जाओ। इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। बात कहने के लिए बहुत कुछ है, इसी मौजू पर बोला जाए तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा, लेकिन प्यारे अभी मेरे तो आप देख लें, अगर अपनी जिंदगी को संवारना है और आखिरत को भी संवारना है तो नबी के सच्चे पक्के वफादार बनना पड़ेगा। और साथ साथ में अगर चाहते हो कि दुनिया कामयाब बन जाए, आखिरत भी कामयाब बन जाए, तो अपने वालिदैन के फरमाबरदार बन जाओ। समझ रहे हैं? अपने माँ बाप को चाहने वाले बन जाओ। आज हम बड़ी बड़ी देगे चढ़ाने के लिए बड़े बड़े पीरों के दरवाजों पर जाते हैं, बड़े बड़े मज़ारों पर जाते हैं। सबसे बड़ा मज़ार तेरे घर में रखा है। समझ रहे हैं? सबसे बड़ा मज़ार हमारे लिए हमारे घर में रखा है। माँ बाप की कदर करो, माँ की इज्जत करो, बाप का अदब करो। इंशाअल्लाह दुनिया भी सुधर जाएगी, हालात भी सुधर जाएंगे, आखिरत भी सुधर जाएगी। वरना हालात ये, बाप घर में बीमार पड़ा है, माँ घर में बीमार पड़ी है, और इस मेरी कौम के जवान को इतनी फुर्सत नहीं है अपने माँ से या बाप से पूछ ले, ए मेरे बाप या मेरी माँ तेरी तबीयत अलील है, चल तुझे 10 रुपए की दवाई दिला लो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और अगर हाँ उसी जगह पर बेगम की तबीयत खराब हो जाए तो 10 नहीं 10,000 है क्या नहीं? माँ बाप के कदरदान बन जाओ, माँ बाप के फरमाबरदार बन जाओ। इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ा रब्बिका फातिस, और जब तुम रब की नेमत को पाओ उसकी नेमत के खूब चर्चा। ये क्या है? नेमतों को हम गिन नहीं सकते। ये जो आज शादी है ना, ये भी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने हमें औलाद अता की और उसकी सही से हमने परवरिश कर ली। आज शादी का मौका हमें अल्लाह ने दिया, ये उसकी नेमत है। जब कोई मौका मिले, कोई खुशी मिला करे, तो अल्लाह की नेमत का शुक्रिया इस अंदाज से करो ताकि अल्लाह और उसका रसूल खुश हो जाए, और अल्लाह और उसका रसूल खुश हो जाएगा तो जिंदगी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम मेरे बोलने में आपको सुनने में कोई गलती खामी हुई हो तो अपने फजल से माफ फरमाए और हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए।